ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं संपूर्णभव्यार्थ सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रितयमंगलम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादेव रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर रविशेन गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर आर्य कनक आत्मानंदी गुरुदेव की जय। अनेकांतमय स्याद्वाद धर्म की जय। जिनवानी सरस्वती माता की जय। पिछले भाग में हमने देखा कि गंधर्व परमेष्ठी ने क्षेत्र और काल के अनुरूप कुलकरों का वर्णन किया। अब आगे 14वें कुलकर नाभिराज के बारे में गंधर्व परमेष्ठी कहते हैं। 14वें कुलकर नाभिराज के समय में सब कल्प वृक्ष नष्ट हो गए। केवल इन्हीं के क्षेत्र के मध्य में एक कल्प वृक्ष रह गया जो प्रासाद अर्थात भवन के रूप में स्थित था और अत्यंत ऊंचा था। उनका वह प्रासाद मोतियों की मालाओं से व्याप्त था। स्वर्ण और रत्नों से उसकी दीवारें बनी थी। वापी और बगीचा से सुशोभित था तथा पृथ्वी पर एक अद्वितीय ही था। नाभिराज के हृदय को हरने वाली मरुदेवी नाम की उत्तम रानी थी। नाभिराज के साथ कल्पवृक्ष से उत्पन्न हुए भोगों को भोगने वाली मरुदेवी के पुण्य वैभव का वर्णन करना करोड़ों ग्रंथों के द्वारा भी अशक्य है। जब भगवान ऋषभदेव के गर्भावतार का समय प्राप्त हुआ तब इंद्र की आज्ञा से संतुष्ट हुई दिक्कुमारियाँ देवियाँ बड़े आदर से मरुदेवी की सेवा करने लगी। नाभिराज की प्रिय वल्लभा मरुदेवी को किसी बात की चिंता का क्लेश नहीं उठाना पड़ता था। वह देवियाँ उसके समस्त कार्य करती थी। एक दिन वह चीन वस्त्र से आच्छादित कोमल शैया पर सो रही थी। उसी समय उसने कल्याण करने वाले निम्नलिखित 16 स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में गंभीर गर्जना करने वाला हाथी देखा। दूसरे स्वप्न में बैल देखा। तीसरे स्वप्न में चंद्रमा की रेखा के समान दोनों दाढ़ों से युक्त सिंह को देखा। चौथे स्वप्न में हाथी स्वर्ण तथा चांदी के कलशों से जिसका अभिषेक कर रहे थे ऐसी लक्ष्मी देखी। पांचवें स्वप्न में पुन्नाग मालती कुंद तथा चंपा आदि के फूलों से निर्मित बहुत बड़ी मालाएं देखी। छठवें स्वप्न में उदयाचल के मस्तक पर स्थित अंधकार के समूह को नष्ट करने वाला सूर्य देखा। सातवें स्वप्न में चंद्रमा देखा जो कुमुदों के समूह का बंधु था। आठवें स्वप्न में मीनों का शुभ जोड़ा देखा। नवें स्वप्न में पंचवर्ण के मणियों से भरा हुआ उज्जवल कलश देखा। 10वें स्वप्नों में कमलों पर और नील कमलों से आच्छादित निर्मल जल से युक्त नाना पक्षियों से व्याप्त विशाल सरोवर देखा। 11वें स्वप्न में बड़े बड़े नकरों से जिनमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी ऐसा सागर देखा। 12वें स्वप्न में बड़े बड़े सिंहों से युक्त अनेक प्रकार के रत्नों से उज्जवल स्वर्ण निर्मित बहुत ऊंचा सुंदर सिंहासन देखा। 13वें स्वप्न में ऐसा विमान देखा कि जिसका आकार सुमेरु पर्वत के शिखर समान था जो रत्नों से सुशोभित था और दर्पण और चामर आदि से विभूषित था। 14वें स्वप्न में ऐसा भवन देखा जिसका आकार कल्प वृक्ष निर्मित प्रासाद के समान था जिसके अनेक खंड थे। 15वें स्वप्न में अत्यंत ऊंची 5 प्रकार की रत्नों की राशि देखी। 16वें स्वप्न में ज्वालाओं से व्याप्त धूम से रहित
और ईंधन से रहित अग्नि देखी। स्वप्न देखने के बाद ही सुंदरांगी मरुदेवी बंदीजनों की मंगलमय जय जय ध्वनि से जाग उठी। निवास गृह से निकलकर जिसने समस्त कार्य संपन्न किए थे, ऐसी मरुदेवी नाभिराज के पास इस तरह पहुंची जिस तरह की दिन की लक्ष्मी सूर्य के पास पहुंचती है। वहां जाकर वह नीचे आसन पर बैठी और उत्तम से आसन पर आरूढ़ हृदय वल्लभ के लिए हाथ जोड़कर क्रम से स्वप्न निवेदित करने लगी। इस प्रकार रानी के स्वप्न सुनकर हर्ष से विवश हुए नाभिराज ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे गर्भ में त्रिलोकी नाथ ने अवतार ग्रहण किया है। नाभिराज के इतना कहते ही कमल लोचना मरुदेवी परम हर्ष को प्राप्त हुई। जिनेंद्र भगवान के गर्भस्थ होने में जब 6 माह बाकी थे, तभी से इंद्रों की आज्ञा अनुसार कुबेर से बड़े बड़े आदर के साथ रत्न वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया था। चूँकि भगवान के गर्भ स्थित रहते हुए यह पृथ्वी स्वर्णमयी हो गई थी, इसलिए इंद्र ने हिरण्यगर्भ इस नाम से उनकी स्तुति की थी। भगवान गर्भ में भी मति, शुद्ध और अवधि इन 3 ज्ञानों से युक्त थे तथा हमारे हलन चलन से माता को कष्ट न हो, इस अभिप्राय से वे गर्भ में चल विचल नहीं होते थे। जिस प्रकार दर्पण में अग्नि की छाया पड़ने से कोई विकार नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान के गर्भ में स्थित रहते हुए भी माता मरुदेवी के शरीर में कुछ भी विकार नहीं हुआ था। जब समय पूर्ण हो चुका तब भगवान मल का स्पर्श किए बिना ही गर्भ से इस प्रकार बाहर निकले जिस प्रकार की किसी स्फटिक मणि निर्मित घर से बाहर निकले हो। नाभिराज ने पुत्र जन्म का यथोक्त महोत्सव किया। 3 लोक शोभ को प्राप्त हो गए। इंद्र का आसन कंपित हो गया और समस्त सुर तथा असुर क्या है यह शब्द करने लगे। उसी समय भवनवासी देवों के भवनों में बिना बजाए ही शंख बजने लगे। व्यंतरों के भवनों में अपने आप ही भेरियों के शब्द होने लगे। ज्योतिष देवों के घर में अकस्मात सिंहों की गर्जना होने लगी और कल्पवासी देवों के घरों में अपने अपने घंटा शब्द करने लगे। इस प्रकार के शुभ उत्पातों से तथा मुकुटों के नम्रीभूत होने से इंद्र ने अवधि ज्ञान का उपयोग किया और इसके द्वारा उन्हें तीर्थंकर के जन्म का समाचार विदित हो गया, जो बहुत भारी उत्साह से भरे हुए थे तथा जिनके शरीर आभूषणों से जगमगा रहे थे। ऐसे इंद्र ने गजराज ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर नाभिराज के घर की ओर प्रस्थान किया। उस समय काम से युक्त कितने ही देव नृत्य कर रहे थे, कितने ही तालियां बजा रहे थे, कितने ही अपनी सेना को उन्नत बना रहे थे, कितने ही समस्त लोक में फैलने वाला सिंहनाद कर रहे थे, कितने ही विक्रिया से अनेक वेश बना रहे थे और कितने ही उत्कृष्ट गाना गा रहे थे। तदनंतर कुबेर ने अयोध्या नगरी की रचना की। वह अयोध्या नगरी विजयार्ध पर्वत के समान आकार वाले विशाल कोटे से घिरी हुई थी। पाताल तक गहरी परिखाओं से चारों ओर से घेरे हुए थी और ऊंचे ऊंचे गोपुरों के शिखरों के अग्रभाग से वहाँ का आकाश दूर तक विदीर्ण हो रहा था। महाविभूति से युक्त इंद्र क्षण भर में नाभिराज के उस घर जा पहुँचे जो कि नाना रत्नों की किरणों के प्रकाश रूपी वस्त्र से आवृत था। इंद्र ने पहले देव के साथ साथ नगरी की 3 प्रदक्षिणाएं दी, फिर नाभिराज के घर में प्रवेश किया और तदनंतर इंद्राणी के द्वारा प्रसूति का गृह से जिन बालक को बुलवाया। इंद्राणी ने प्रसूति का गृह में जाकर पहले जिन माता को नमस्कार किया, फिर माता के पास मायामयी बालक रखकर जिन बालक को उठा लिया और बाहर लाकर इंद्र के हाथों में सौंप दिया। यद्यपि इंद्र 1000 नेत्रों का धारक था, तथापि तीनों लोकों में अतिशय पूर्ण भगवान का रूप देखकर वह तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ था। तदनंतर सौधर्म इंद्र भगवान को गोद में बैठाकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुआ और श्रेष्ठ भक्ति से सहित अन्य देवों ने
चमर तथा छत्र आदि स्वयं ही ग्रहण किए। इस प्रकार इंद्र समस्त देवों के साथ चलकर वैडूर्य आदि महारत्नों की कांति के समूह से उज्ज्वल सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचा। वह पांडुकंबल नाम की शिला पर जो अकृत्रिम सिंहासन स्थित है, उस पर इंद्र ने जिन बालक को विराजमान कर दिया और स्वयं उनके पीछे खड़ा हो गया। उसी समय देवों ने क्षुभित समुद्र के समान शब्द करने वाली भेरिया बजाई, मृदंग और शंख के जोरदार शब्द किए। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, तुम्बुर, नारद आदि और विश्वावसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ मन और कानों को हरण करने वाले सुंदर गीत गाने लगे। लक्ष्मी भी बड़े आदर के साथ वीणा बजाने लगी। हाव भावों से भरी एवं आभूषणों से सुशोभित अप्सरा यथा योग्य अंगहार करती हुई उत्कृष्ट नृत्य करने लगी। इस प्रकार जब वहाँ उत्तमोत्तम देवों के द्वारा गायन वादन और नृत्य हो रहा था, तब सौधर्म इंद्र ने अभिषेक करने के लिए शुभ कलश हाथों में लिया। तदनंतर जो क्षीर सागर के जल से भरे थे, जिनकी अवगाना बहुत भारी थी, जो स्वर्ण निर्मित थे, जिनके मुख कमलों से आच्छादित थे तथा लाल लाल पल्लव जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे, ऐसे 1008 कलशों द्वारा इंद्र ने विक्रिया के प्रभाव से अनेक रूप बनाकर जिन बालक का अभिषेक किया। यम, वैश्रवण, सोम, वरुण आदि अन्य देवों ने और साथ ही शेष बचे समस्त इंद्रों ने भक्ति पूर्वक जिन बालक का अभिषेक किया। इंद्राणी आदि देवियों ने पल्लवों के समान कोमल हाथों के द्वारा समीचीन गंध से युक्त अनुलेपन से भगवान को उद्वर्तन किया। जिस प्रकार मेघों के द्वारा किसी पर्वत का अभिषेक होता है, उसी प्रकार विशाल कलशों के द्वारा भगवान का अभिषेक कर देव उन्हें आभूषण पहनाने के लिए तत्पर हुए। इंद्र ने तत्काल ही वज्र की सूची से विभिन्न किए हुए उनके कानों में चंद्रमा और सूर्य के समान कुंडल पहनाए। चोटी के स्थान पर ऐसा निर्मल पद्मराग मणि पहनाया कि जिसकी किरणों से भगवान का सिर जटाओं से युक्त के समान जान पड़ने लगा। भाला पर चंदन के द्वारा अर्धचंद्राकार ललाटिका बनाई। भुजाओं के मूल भाग उत्तम स्वर्ण निर्मित केयूर से अलंकृत किए। श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्षस्थल को नक्षत्रों के समान स्थूल मुक्ता फलों से निर्मित एवं किरणों से प्रकाशमान हार से अलंकृत किया। हरित मणि और पद्मराग मणियों की बड़ी मोटी किरणों से जिससे मानो पल्लव ही निकल रहे थे, ऐसी बड़ी माला से उन्हें अलंकृत किया था। लक्षण रूपी आभरणों से श्रेष्ठ उनकी दोनों भरी कलाइयाँ रत्नखचित सुंदर कड़ों से बहुत भारी शोभा को धारण कर रही थी। रेशमी वस्त्र के ऊपर पहनाई हुई करधनी से सुशोभित उनका नितंब स्थल ऐसा जान पड़ता था मानो संध्या की लाल लाल रेखा से सुशोभित किसी पर्वत का तट ही हो। उनकी समस्त उंगलियां में नाना रत्नों से खचित स्वर्णमय अंगूठियाँ पहनाई। देवों ने भगवान के लिए जो सब प्रकार के आभूषण पहनाए थे, वे भक्तिवश ही पहनाए थे। वैसे भगवान स्वयं 3 लोक के आभरण थे, वे अन्य पदार्थ उनकी क्या शोभा बढ़ाते। जिस पर कसीदा से अनेक फूल बनाए गए थे, ऐसा उत्तरीय वस्त्र उनके शरीर पर पहनाया गया। पारिजात और संतानक नाम के कल्पवृक्षों के फूलों से जिसकी रचना हुई थी, ऐसा बड़ा सेहरा उनके सिर पर बांधा गया। दोनों भवों के मध्य भाग सुगंधित तिलक से अलंकृत किया गया। 3 लोक के आभरण स्वरूप भगवान जब नाना अलंकारों से अलंकृत हो गए, तब इंद्र आदि देव उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, धर्म रहित तथा अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित इस संसार में भ्रमण करने वाले लोगों के लिए आप सूर्य के समान उदित हुए हो।
हे जिनराज, आप चंद्रमा के समान हो, सो आपके उपदेश रूपी निर्मल किरणों के द्वारा अब भव्य रूपी जीव रूपी कुमुदनी अवश्य ही विकास को प्राप्त होगी। हे नाथ, इस संसार रूपी घर में भव्य जीवों को जीव अजीव आदि तत्वों का ठीक ठीक दर्शन हो, इस उद्देश्य से स्वयं ही जलते हुए एवं महान दीपक हो, स्वयं ही जलते हुए वह महान दीपक हो कि जिसकी उत्पत्ति केवल ज्ञान रूपी अग्नि से होती है। पुण्य पाप रूपी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए आप तीक्ष्ण बाण हैं तथा आप ही ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा संसार रूपी अटवी का दाह करेंगे। हे प्रभु, आप दुष्ट इंद्रिय रूप नागों का दमन करने के लिए गरुड़ के समान उदित हुए हो तथा आप ही संदेह रूपी मेघों को उड़ाने के लिए प्रचंड वायु के समान हो। हे नाथ, आप अमृत प्रदान करने वाले महामेघ हो, इसीलिए धर्म रूपी जल की बूंदों की प्राप्ति के लिए तृषातुर भव्य जीव रूपी चातक ऊपर की ओर मुख कर आपको देख रहे हैं। हे स्वामी, आपकी अत्यंत निर्मल कांति तीनों लोकों के द्वारा गाई जाती है, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आप गुण रूपी फूलों से सुशोभित तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्पवृक्ष हो, अतः आपको नमस्कार हो। आप कर्म रूपी काष्ठ को विदारण करने के लिए तीक्ष्ण धार वाली कुठार के समान हैं, अतः आपको नमस्कार हो। इसी प्रकार आप मोह रूपी उन्नत पर्वत को भेदने के लिए वज्र स्वरूप हो, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप दुख रूपी अग्नि को बुझाने के लिए जल स्वरूप रज के संगम से रहित आकाश स्वरूप हो, अतः आपको नमस्कार हो। इस तरह देवों ने विधिपूर्वक भगवान की स्तुति कर बार बार प्रणाम किया और तदनंतर उन्हें ऐरावत हाथी पर सवार कर अयोध्या की ओर प्रयाण किया। अयोध्या आकर इंद्र ने जिन बालक को इंद्राणी के हाथ से माता की गोद में विराजमान करा दिया और आनंद नाम का उत्कृष्ट नाटक किया, और तदनंतर वह अन्य देवों के साथ अपने अपने स्थान पर चला गया।